नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। बच्चे के जन्म लेते समय मूल नक्षत्र पर बड़ा विचार किया जाता है, बड़ा सोचा और समझा जाता है। तो आज ये जानेंगे कि मूल नक्षत्र होता क्या है और इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये मूल नक्षत्र होते क्या हैं और ज्योतिष में इनका क्या महत्व है। देखिए, ज्योतिष की सटीक व्याख्या के लिए और सही फल जानने के लिए हमेशा नक्षत्रों पर विचार किया जाता है। 27 नक्षत्र कुल मिलाकर माने जाते हैं। अलग अलग स्वभाव के होते हैं और उनके अलग अलग फल भी होते हैं। कुछ नक्षत्र कोमल स्वभाव के होते हैं, कुछ कठोर होते हैं और कुछ उग्र नक्षत्र होते हैं। उग्र और तेज स्वभाव वाले नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहा जाता है या आम बोलचाल की भाषा में सत्तैसा या गंडांत कहा जाता है। जब बालक इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उसके जीवन पर विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं और मूल नक्षत्रों में जन्म लेने का असर सीधा बच्चे के स्वभाव पर और बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि इन नक्षत्रों में चंद्रमा कुंडली में होगा और अगर चंद्रमा मूल नक्षत्रों में कुंडली में होगा तो वो बच्चे की मानसिक स्थिति पर और उसके जीवन पर गहरा असर डालेगा। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र मूल नक्षत्र होते हैं और उनका प्रभाव क्या है। देखिए, मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा एक नक्षत्र का तो नाम ही मूल है। तो मूल, ज्येष्ठा और अश्लेषा नक्षत्र मुख्य मूल नक्षत्र हैं और अश्विनी, रेवती और मघा ये सहायक मूल नक्षत्र हैं। तो कुल मिला के 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र में आते हैं। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। जब बालक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है तो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। लोगों का ऐसा कहना है कि जब तक मूल नक्षत्र की शांति ना हो जाए तब तक पिता को बच्चे की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखें, नक्षत्र का प्रभाव कहाँ तक है, किसके ऊपर है, उसको देख समझने के बाद तब कोई नियम बनाएं या तब कोई नियम मानें। अब मान लिया कि आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में हुआ, अश्लेषा में हुआ, मघा में हुआ, ज्येष्ठा में हुआ, मूल में हुआ या रेवती में हुआ, किसी मूल नक्षत्र में हुआ है, तो किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप पूरी कुंडली में ये देखें कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से बच्चे को आगे जीवन में समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखिए।
कि उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर या उनके ऊपर बच्चे के जन्म का क्या प्रभाव है। अगर बच्चे का बृहस्पति और चंद्रमा मजबूत है तो बच्चे के स्वास्थ्य का संकट समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पिता के या परिवार के लोगों के ग्रह ठीक हैं तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल मूल नक्षत्र में जन्म लेने से समस्या पैदा नहीं होती। कोई भी समस्या संस्कारों का खेल है, किसी बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता। अब मान लिया आपके बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उसका दुष्प्रभाव, उसका खराब असर दिख रहा है, तो क्या उपाय करें। देखिए, बच्चे के जन्म के 27 दिन के बाद वही नक्षत्र रिपीट होगा, दोबारा आएगा। उसकी शांति करा लें, मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। बच्चे के 8 वर्ष तक हो जाने तक रोज माता पिता में से कोई एक व्यक्ति बच्चे के लिए ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण बच्चे का स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका बच्चा ठीक रहेगा। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में होता है तुरंत उसकी मूल नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं थी, बाद में आपको पता चला 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो जब आपको पता चले उसी समय मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिएगा। दूसरा, मूल नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी मानसिक स्थिति के गड़बड़ होने की बड़ी संभावना होती है, जिसका ध्यान माता पिता को रखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे निगेटिव एनर्जी के, नज़र दोष के शिकार बहुत जल्दी होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, उन्हें दिखावा करने से बचना चाहिए। अब मान लिया मूल नक्षत्र का प्रभाव बहुत ही निगेटिव है, बच्चे के स्वभाव पर इसका असर पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे। अगर बच्चे की राशि मेष है और नक्षत्र अश्विनी है, पहला मूल नक्षत्र है अश्विनी, तो बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवाइए। बच्चे को नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करवाइए, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे की राशि सिंह है और नक्षत्र मघा है तो बच्चे को आदत डलवाइए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र मूल है तो गुरु मंत्र और गायत्री की उपासना करने का प्रयास करवाइए कि बच्चा गायत्री मंत्र बोले, अपने गुरु की उपासना करे। अगर बच्चे की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा है तो शिव जी की उपासना बच्चे को करवाइए, मूल नक्षत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे की राशि वृश्चिक है और नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, तब भी बच्चे से हनुमान जी की उपासना करवानी चाहिए। अगर बच्चे की राशि मीन राशि है और रेवती नक्षत्र है तो गणेश जी की उपासना करने से लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन
और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो जीवन में उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा, सामान्यतः जीवन में सफल नहीं होगा। क्या ऐसा है? देखिए, मूल नक्षत्र में जन्म लेने से बच्चा जीवन में असफल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है और ऐसे लोगों को अपनी मानसिक स्थिति का, साइकोलॉजिकल सिचुएशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मूल नक्षत्र में जन्म लेकर भी लोग बड़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मूल नक्षत्र में जन्म लेने पे कोई बच्चा असफल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।